नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सुरेंद्र बैन। आज हम बात करेंगे अंक विज्ञान की, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ से कैसे ग्रिड को भरा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है और कैसे उसके बारे में बताया जाता है। देखिए, 1 से 9 तक के अंक होते हैं। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर कॉम्बिनेशंस हैं, उनको 1 नंबर तक जोड़ के हम अंक निकालते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हर अंक किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 नंबर सूर्य को करता है, 2 नंबर चंद्र को करता है, 3 नंबर गुरु को करता है, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। अब हर प्लैनेट्स के उनके हर नंबर के उस प्लैनेट के हिसाब से उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य से हम हड्डियों को, ईगो को, इन सब चीज़ों को देखते हैं। आदमी के अंदर कितना अहम है, ईगो है। 2 नंबर से चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे इमोशंस, डिप्रेशंस, मदर को भी इसी नंबर से देखते हैं। आपके ट्रैवलिंग को भी इसी से देखते हैं। 3 नंबर गुरु यानी बुद्धिमत्ता, सोशल स्टेटस इन सोसाइटी, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, इन सब चीज़ों से 3 नंबर को करते हैं। 4 नंबर और राहु और 7 नंबर केतु, ये दोनों छाया ग्रह हैं। तो ये एक्चुअल में तो ग्रह है नहीं। 4 नंबर राहु से हम इसको नेगेटिव सूर्य भी बोला जाता है। 4 नंबर से हम परंपरा को तोड़ना, आपके अचानक कोई भी घटना, चाहे वो दुर्घटना हो चाहे अच्छी घटना हो, अचानक पैसा आना या पैसा जाना, इन सब चीज़ों से हम लंबी बीमारी, इन सब से हम 4 नंबर से देखते हैं। 5 नंबर बुध है। बुध से बुद्धि या प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपकी बुद्धि, आपकी बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, इन सब चीज़ों को हम बुध से देखते हैं। 6 नंबर शुक्र। शुक्र से हम देखते हैं लग्जरीज। शुक्र से हम देखते हैं योर लाइफ पार्टनर। शुक्र से हम देखते हैं और बिजनेस पार्टनर, नई संतान की उत्पत्ति, इन सब चीज़ों को हम शुक्र से देखते हैं। 8 नंबर शनि। शनि एक स्लो प्लैनेट है, तो स्लोनीनेस को हम शनि से देखते हैं। शनि एक न्यायाधीश भी है, तो इसको हम आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वो सब आपको शनि की दशा में देखने को मिलेंगे। 9 नंबर मंगल। मंगल यानी फायर। फायर एग्रेशन, आपके अंदर कितना एग्रेशन है, वो सब चीज़ें हम मंगल से देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ से वैदिक ग्रिड को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे देखते हैं और उसके बारे में कैसे जानते हैं। ये वैदिक ग्रिड का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से हम वैदिक ग्रिड को भरते हैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसमें जो भी नंबर होंगे वो ग्रिड में हम इस तरीके से भरेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे भरेंगे। पहले थोड़ा सा इस ग्रिड के बारे में बता दूँ। ये जो आपकी लाइन है 3, 1 और 9, ये होता है प्रोफेशनल लाइन। ये जो लाइन है 6, 7 और 5, दिस इज इमोशनल। और 2, 4 और 8 ये है आपकी प्रैक्टिकल। अगर हम इसको ए बोले, इस लाइन को बी बोले, इस लाइन को सी बोले। अगर आपके वैदिक ग्रिड में ए है, इट इज वेरी गुड, और यू कैन से स्ट्रॉन्ग ग्रिड। अगर आपके बी भी है, मतलब ए प्लस बी है, तो इट इज एवरेज। अगर a प्लस बी
प्लस 8 and 4 है, तो इट इज ए वीक ग्रिड। आपकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा अगर सी लाइन भी आपके ग्रिड में आ जाती है। अब इसको हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा मैं लोशो ग्रिड के बारे में भी अगर आपको बताऊं तो लोशो ग्रिड का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। इसको चाइनीज वो भी बोलते हैं। ये फॉर्मेट होता है लोशो ग्रिड का, लेकिन आज हम लोशो ग्रिड के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल वैदिक ग्रिड की बात करेंगे। अब मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं जिससे आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सपोज ये हमें ग्रिड बनाना है किसी का, मैं अपने हिसाब से कोई भी वो ले लेता हूं डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से फिर ग्रिड को कैसे भरते हैं वो आपको बताता हूं। सपोज 1 जून 1968 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो सेंचुरी है इसको हम नहीं भरते हैं, सेंचुरी को हम नहीं लेते, लोशो ग्रिड में लेते हैं, इसमें नहीं लेते हैं। तो फिर उसके बाद कंजंक्शंस को ऐड करके लेते हैं और कंडक्टर को लेते हैं। कंडक्टर में हम इस सेंचुरी को जोड़ेंगे। तो कंडक्टर नंबर निकालने के लिए कंडक्टर नंबर क्या आएगा, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 24, 30, 31, तो इसमें भी 3 + 1 = 4। अब हम इसको भरते हैं। सपोज ये 1 है तो 1 हमारा यहाँ पर है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 हमारा यहाँ पर है तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लेंगे नहीं सेंचुरी को, फिर ये 6 है, फिर एक और 6 आ जाएगा। ये 8 है, 8 यहाँ पर है तो ये 8 आ जाएगा। इस कंजंक्शन में अगर 0 होगा तो उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। अगर मान लो ये 12 होता तो 12 यानी 1 + 2 = 3, तो फिर हम इसको 3 की जगह यहाँ पर 3 लिखते हैं, लेकिन अभी सिंगल डिजिट है, इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। ये आ गया 8 और 6 14, यानी 1 + 4 = 5, ये हम लेंगे। तो 5 आपके यहाँ पर है तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। और कंडक्टर नंबर 4 है तो ये 4 आपके यहाँ पर है तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम इस ग्रिड को भरते हैं, बनाते हैं। अब इस ग्रिड को बनाने के बाद हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन, युति। यहां पर ये होता तो इसकी युति इसके साथ, यहां पर अगर 3 होता, यहां पर 9 होता तो 9 की 1 के साथ युति, यहां पे 3 होता तो 3 की 6 के साथ युति, यहां पर 2 होता तो 2 की 6 के साथ युति। ये सब है नहीं तो इन युति का बहुत ज्यादा इस जातक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 है, 4 है, तो 8 और 4 की युति का प्रभाव इस जातक के ऊपर पड़ेगा। हालांकि बहुत अच्छी युति नहीं है, थोड़ी सी उठापटक देती है जीवन में। खैर, उसके बाद हम अंक विरोधी। अंक विरोधी का क्या मतलब होता है, जैसे ये 1 है, ये 8 है, इसके बीच में कोई डिजिट नहीं है तो ये अंक विरोधी आ जाएगा। यहां पर अगर कोई अंक होता, यहां पर अंक होता और ये नहीं होता तो ये अंक विरोधी होती। यहां पर होता, यहां पर होता, यहां पर नहीं होता अंक तो ये अंक विरोधी। लेकिन इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन इसमें केवल 1 और 8 का दिख रहा है, बाकी और कोई अंक विरोधी नंबर है नहीं इसके अंदर। उसके बाद त्रिकोण। त्रिकोण में ये नंबर और ये नंबर एक त्रिकोण बनाएगा, लेकिन यहां पर नहीं है तो यहां नहीं बनेगा। ये नंबर त्रिकोण बनाएगा, लेकिन यहां पर ये नंबर नहीं है तो ये त्रिकोण भी कोई प्रभाव नहीं देगा। ये नंबर और ये नंबर होगा तो ये त्रिकोण बनाएगा, लेकिन ये दोनों खाली है तो यहां पर भी इसके कोई प्रभाव नहीं मिलेंगे। चौकोर। चौकोर में जैसे यहां पर 4 है और यहां पर 1 है तो राहु की दृष्टि
1 नंबर सूर्य, 4 राहु, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, लेकिन बीच में क्योंकि 5 आ गया, अगर ये दोनों खाली होते तो इसके प्रभाव आते, लेकिन अब बीच में 5 आ गया तो इसके बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे चौकोर देखते हैं, तो इस तरीके से हम ग्रिड बनाते हैं और देखते हैं। अब हम बात करेंगे दशा की। ये दशा एस्ट्रोलॉजिकल दशा से थोड़ी सी अलग होती है। परिणाम तो देखो वही आएंगे, उसमें भी वही आएंगे, इसमें भी आएंगे, लेकिन इसको बनाने का और देखने का तरीका अलग है। ये पूरी दशा, जैसे 1 नंबर की दशा 1 वर्ष के लिए, 2 नंबर की 2 वर्ष के लिए, 3 नंबर की 3 के लिए, 4 की 4 के लिए, 5 की 5 वर्ष के लिए, 6 की 6 वर्ष के लिए, 7 की 7 वर्ष के लिए, 8 की 8 वर्ष के लिए, 9 की 9 वर्ष के लिए, टोटल 45 ईयर्स की ये दशा होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब क्योंकि ये इन 1968 का बर्थ है, इसमें हम 45 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2013। 2013 तक ये पूरी एक दशा को इन्होंने भोग लिया है। अब इनकी दोबारा से वही दशा शुरू होंगी। दशा शुरू कहाँ से होती है? जो ये आपका ड्राइवर नंबर है, ये अगर 1 है तो सूर्य से शुरू होगी। इसका टोटल मान लो आपके 12 होता तो 2 और 1 3, तो ये 3 नंबर से शुरू होती इनकी दशा। अगर ये 15 होता तो 5 और 1 6, तो ये यहाँ से शुरू होती। अब इस केस में 1 नंबर सूर्य है तो ये सूर्य से शुरू होगी, यानी 2013 से शुरू होकर के ये सूर्य से ही फिर शुरू होगी, यानी 2014 तक सूर्य की दशा। उसके बाद 2 वर्ष की 2016 तक चंद्र की दशा, 2019 तक गुरु की दिशा, और 2023 तक राहु की दशा। और 2023 यानी 1/6/2023 से लेके 2028 तक आज की आएगी बुध की दशा। इसके अंदर फिर अंतरदशा भी है, तो अंतरदशा को भी अभी जैसे इनके हिसाब में मैं देख पा रहा हूं कि इनकी बुध में बुध की महादशा में बुध की ही अंतरदशा चल रही है। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसी ग्रिड के अंदर महादशा को हम राउंड करके लिखते हैं और अंतरदशा को स्क्वायर करके। तो ये जब नंबर इसमें आ जाते हैं तो फिर इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उस हिसाब से दशाओं को देखा जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छी युति जो होती है, सपोज 1 और 9 की युति अच्छी मानी जाती है, तो 1 और 9 को अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे, चाहे वो मोबाइल नंबर में अपनाओ, चाहे वो अपने घर के नंबर में हो, ये चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल नंबर कोई अच्छा है या बुरा है, क्या अच्छे इम्पैक्ट दे रहा है, बुरे इम्पैक्ट दे रहा है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन को अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि ये आपको बहुत प्रोफेशनल और उन्नतिशील बनाता है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल नंबर की युक्तियाँ अच्छी रखिए, आपके घर के नंबर के इम्पैक्ट्स आते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जो पासवर्ड हैं वो काम आते हैं, आपके मोबाइल नंबर के लॉक पासवर्ड काम आता है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको इनको अच्छी युतियों को बना करके रखिए, अपने जीवन में अपनाइए, तो आपका जीवन उन्नतिशील रहेगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको किसी नए विषय में जानना है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।